नर्वस सिस्टम, नाम सुन के नर्वस मत होना। व्हाट इज अ न्यूरॉन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं। न्यूरॉन ब्रेन के हर एक सेल को बोलते हैं। इनफैक्ट न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। और न्यूरॉन का काम क्या होता है कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक पहुंचाता है। मतलब आंटी लोग वाला काम होता है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो चलिए उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। हियर इज योर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। न्यूरॉन के यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो ये साइटोप्लाज्म है बीच में, ये सब सारे बाकी सारे सेल्स की तरह इसमें भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रैन्यूल्स जैसे निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ब्लैक कलर का डॉट 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 डॉट। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये साइटोन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। आगे बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है एक्सॉन। तो एक्सॉन जो हो गया इधर आ गया लंबा सा। एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल्स नाम के एक सेल्स होते हैं और वो एक तरह से शीथ बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन दूर से देखने में व्हाइट कलर का दिखता है। तो ये हो गया माइलिन शीथ। और यहाँ पे जो हर माइलिन शीथ के बीच में गैप है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रानवियर। और लास्ट में एक्सॉन एंड होता है तो बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल के एंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जैसे एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा और दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कुछ स्पेस वैकेंट होगा। और उस स्पेस वैकेंट को या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को वी कॉल इट साइनेप्स। और इसी साइनेप्स में अब यहाँ पे तो गड्ढा आ गया। अब खाई से इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा? जैसे इंफॉर्मेशन आता है तो यहाँ से डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इसके थ्रू होके जाता है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे गया। अब यहाँ पे गैप आ गया और फिर सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट होगा। तो यहाँ गैप में कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा? तो दैट गोज विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। यही साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और रिलीज होते हैं, जिन्हें जैसे एसेटाइल कोलिन ये सब हो गया, और उससे इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को एकदम रट जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पक्का है आना। और इसको समझे रहोगे तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन तुम तुरंत समझ सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। What is stimulus? Any change in the external environment और internal body is stimulus। और अब उस स्टिमुलस के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स देना काम है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जिसे हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आखिर कैसे स्टिमुलस के जो सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और बेस्ट रिस्पॉन्स कंट्रोल सेंटर से आता है और ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिसेप्टर? जिस भी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज, ये सब हो गया, जो कि अलग अलग तरह के स्टिमुलस को सेंस करते हैं। जैसे आईज का काम होता है लाइट वाले रिसेप्टर को सेंस करना, स्किन का है टच वाले रिसेप्टर को, फिर से नोज का है स्मेल वाले रिसेप्टर को। तो अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आईज में है फोटो रिसेप्टर्स, ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टंग में गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, और इस तरह से अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस एक काइंड का एनर्जी होता है, और ये स्टिमुलस जब रिसेप्टर सेंस करते हैं तो इस एनर्जी से एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है, और वही केमिकल रिएक्शन उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स द मेन पॉइंट। अब वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया और उसको रिसीव करता है न्यूरॉन वाला डेंड्राइट। डेंड्राइट रिसीव करके अपने डेंड्राइट हर सेल के थ्रू जाता है। रिसेप्टर से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन ले जाने का काम है सेंसरी न्यूरॉन का, और वहां से इंफॉर्मेशन ले आने का काम है मोटर न्यूरॉन का। तो हर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। न्यूरॉन में क्या होता है कि कैसे एक्सॉन था, तो एक्सॉन में Na+ आयन आते जाते रहता है, और उसी के कारण एक चेन क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मूवमेंट होता है। और जहाँ पे साइनेप्स होता है, गैप होता है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी नर्व से चला गया इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और वहां पे इंटर न्यूरॉन क्या करता है, वो मतलब जो रिले न्यूरॉन होता है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, और फिर वहां पे ब्रेन उसको इंटरप्रीट करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है, और फाइनली बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। एंड दैट रिस्पॉन्स इज कैरीड थ्रू मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जिस भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन के पास वो ले आता है फाइनल रिस्पॉन्स की अब क्या करना है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। इन्फॉर्म जब आता है कि क्या करना है हमें, तो वो मसल या ग्लैंड कैसे वर्क करता है, तो मसल सेल्स के बने होते हैं या मसल टिश्यूज के, और मसल टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो जब इंफॉर्मेशन आया तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज करते हैं, जिसके कारण फाइनल जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो कैरी आउट हो पाए। अब जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मोटर न्यूरॉन टच करता है मसल सेल या ग्लैंड को, उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्सॉन टर्मिनल टच करता है मसल सेल के मेम्ब्रेन सरफेस को, ठीक, वहां पे साइनेप्स अपना काम दिखाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक टाइप का क्विक स्पॉन्टेनियस रैपिड एक्शन हो गया, जो कि ब्रेन के कंट्रोल से नहीं होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल से होता है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंस करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको कन्वर्ट करता है और उसको भेज देता है। ये काफी रैपिड होता है, और अगर ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन में क्या डिफरेंस है? वॉलंटरी एक्शन में सेम स्टिमुलस पे डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में सेम स्टिमुलस पे सेम रिस्पॉन्स आएगा। और जो जैसे ये सेंटर में यहाँ ब्रेन हो गया, और बैक साइड में इधर स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन करता है, तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और साइड में जो नर्व्स फैले रहते हैं दैट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।